आज मैं आपको 30 किलो के कट्टे का बैग बनाना सिखाऊंगी। ये देखो इस तरीके का, ये हमारा नॉर्मली हमारे किसी भी यूज़ में काम आ जाता है, कपड़े रखने हो, कुछ भी करना। ये देखो हमने एक बैग बना रखा है, चेन लगा रखे, ये इजी हमारे कपड़ों में रखने में काम आ जाएगा। इसी तरीके का मैं आपको आज बड़ा बैग बनाना सिखाऊंगी। आप उससे बड़ा बैग बनाना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा कट्टे लग जाएंगे और कुछ नहीं है। इसको बनाने में मेरे को एक कट्टा लगा है, कुछ बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, कटिंग में तो 5 मिनट। और ये देखो ये हमारा एक कट्टा है 30 किलो का। इसको पहले इसके पीछे से इसके जॉइंट हटा देते हैं। ये हट गया। इसी तरीके से इसको ओपन और कर देते हैं। ये हमारा जो बनेगा वो ऊपर और नीचे का बेस बनेगा। और दूसरा कट्टे का जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे उसके चारों कोने के जोड़। ये बन गए। ये हमारा बन गया ऊपर नीचे का बेस। इससे समझ आ जानी चाहिए आपको कि कितना बड़ा मेरा बैग बन जाएगा। ये 2 हो गए। अब जो दूसरा है इससे हम बनाएंगे 4 इसके बेस, जो हमारे 4 कोने होते हैं। सेम वे पे इसके भी हम पहले जॉइंट हटा लेते हैं। जॉइंट हट गया। इसका भी ये देखिए, ये हट गया। और अब यहाँ से भी 2 हिस्से हो गए। ये हो। अब ये 2 हिस्से हो गए। अब इसमें से हमें 4 कोने निकालने। 4 कोने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, इसको हाफ कर दो। ये देखो हमने 2 हिस्से कर लिए थे। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है, इनको हाफ कर लो। हाफ करके इनके ये काट, ये हमारे 4 नहीं बन गएगा। ये हमारे 4 बेस बन गए। ये पे इसको भी ये देखिए, ये 4 बन गए। देखो हमने एक कट्टे के 2 ऊपर नीचे के बेस बना लिए। और ये हमारे बन गए हैं 4 हिस्से, जो कि हमारे साइड में लगेंगे। साइड के लिए अब अगली बार अब इसको सिलना और सिखाना है। कटिंग सिर्फ इतनी है, कटिंग में और कुछ नहीं करना। हम इसको अब सिलना शुरू कर दें। मैंने क्या करा है, जो हमने 2 हिस्से बनाए थे 2 अलग अलग, उसमें से एक ले लिया है और एक ये वाला लिया है। अब ये और ये इन दोनों को नॉर्मल हम सिल देते हैं। सिलाई तो आती है सिलना, लेकिन इसमें एक टूआ है कि इसको जरा थोड़ा दूर करके सिलना। बस सिर्फ थोड़ी दूरी पे इसे सिलना है, ताकि सिलाई बाहर ना चली जाए और कुछ काम ले लीजिए। ये हमारे जो 2 अलग अलग हमने काटे थे 4 हिस्से, इसको हमने क्या करना है कि अब 2 को पहले इनको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से ये फ़ायदा होगा कि जो सिलाई लगेगी ना, जब हम बेस पे सिलाई लगाएंगे वो हमारी सीधी सीधी सिलाई जाएगी, रुकेगी नहीं कहीं। ये देखिए, ट्रिक वही है कि थोड़ा दूर से। ये एक सिल गया। ऐसे ही तीसरा। इससे क्या होगा कि फटाफट ना बेस पे सिलाइयाँ लगना शुरू हो जाएंगी। ध्यान रखना है कि कौन सा आपको हिस्सा बाहर रखना है, कौन सा आपको अंदर रखना है। ये ज़रूर ध्यान रख के आपको सिलाई करनी है कि आपकी सारी सिलाई अंदर ही हो, बाहर ना दिखे। बाहर दिख रहा फिर अच्छा नहीं लगता। ये लास्ट
हमने चारों हिस्से, ये हमारे चारों हिस्से जुड़ गए। इनको काट लेते हैं पहले, अलग अलग कर देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आए कि मैंने करा क्या है। ये देखिए, ये 4 हिस्से हमने ऐसे जोड़ दिए। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इस पे लगाना, एक ही साथ सिलाई जाएगी तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ये चारों हिस्से हमें इस बेस के ऊपर लगाना है। वही फिर से कि ध्यान से कि कौन सा हिस्सा आपको रखना है, कौन सा हिस्सा आपको बाहर रखना है, वो जरूर देख लेना। और सिलाई सारी अंदर होनी चाहिए। अब इसको बेस के ऊपर लगाते जाना। बराबरी पर बराबर करते हुए, ऊपर नीचे ना हो। इसमें कोई इंची टेप की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कैंची, कट्टे और अपनी सिलाई। अब यहाँ से इसे मोड़ना, फिर से ये देखो। अब हमारी यहाँ पर एक शेप आ चुकी है, ठीक है। और अब ऐसे ही शेप यहाँ पर भी देनी है। बिल्कुल इसे घुमाएंगे और फिर से सिलेक्ट। अब हमारे ये 3 कोने हो चुके हैं लास्ट। इसको फिर से उसी तरीके से मोड़ेंगे और फिर से वही शेप देने की कोशिश करेंगे। फिर से हम इसी का चौथा कोना करेंगे। 3 कोने हमारे हो चुके हैं, अब चौथा। बराबर में रखते हुए अब ये देखिए, हमारा ये जो है ये एक्स्ट्रा हो गया है। हमें चाहिए इतना, लेकिन ये हो गया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इसको काट के अब उतना ही काट लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के। और यहाँ से पहले सिलाई हटा के जो लास्ट हमारा बचा था उसको ज्वाइन कर देंगे ताकि वो भी इन्हीं सिलाइयों के बीच में चला जाए। ये देखो, ये हमने जो काटा था और ये हमारा लास्ट, इन दोनों को हमें फिर से ज्वाइन करना है ताकि जो सिलाई है वो हमारी दब जाए। तो पहले हम इसे सिल लेते हैं। अब जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी उसको वापस से ज्वाइन करेंगे ताकि इस जो हमने सिलाई लगाई है वो दब जाए। अब ये देखिए, जो हमने जितना हमने करा है वो हमारा कुछ इस तरीके का साँचा बनके तैयार हुआ है। ये हमारा नीचे का बेस है, हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, ये ऊपर का लगाना है बेस। ऊपर के बेस के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ हमें कोने हैं, ये जो हमारे कोने हैं, इन कोनों पे ही हमें सिर्फ एक सिलाई लगानी, सिर्फ एक। आपको इससे ज़्यादा, जैसे मैं एक सिलाई लगाऊंगी, अगर आपको ज़्यादा चाहिए कि नहीं मेरी सिलाई उतरे ना, बिल्कुल भी कम वो रहे, तो आप दूसरी सिलाई भी लगा ली। देखिए हमारा कैसा बैग बना। ये हमारा बेस बन गया, ये हमारा बेस बन गया। और ये ऊपर ढक्कन, इसके ऊपर अभी चेन लगेगी पूरे तीनों कोने पे। और इसमें डबल चेन लगाना, मतलब डबल हुक की, क्योंकि बड़ा बैग है ना, तो चेन खराब ना हो जाए।
मेरी आ रही है ये ठीक 66, साढ़े उतनी ही हम इसमें चेन लगा लेंगे। चेन का मैंने गुच्छा मंगवा रखा है, ये रहा, और उतनी ही मैंने इसमें से काट ली है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। ज्वाइन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इन दोनों को अलग कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि चेन लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। ऊपर नीचे का लगाना, कैसे लगाए कैसे ना लगाए, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसको अलग कर दो और फिर उस पर हुक लगाओ। अब हम इस पर चेन लगाएंगे। चेन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे। जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ, और ये नीचे वाला अंदर में जाना चाहिए, यानी कि बाहर से चेन दिखनी चाहिए, कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। हमारी एक तरफ की चेन लग गई है, ये लग चुकी है एक तरफ की। अब दूसरी तरफ की इस पे लगेगी, सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी ये लगाई है। हमने क्या करा है, अब इन दोनों तरफ मैंने इसकी चेन लगा दी है, यहाँ भी और ये भी। ठीक है, अब इन चेन पे हमें लगाने हैं ये कुंडे, जिन्हें हम चेन के वो कहते हैं लॉक्स। 2 लगाऊंगी, 2 इसलिए क्योंकि ये बड़ा है, बड़े के लिए हमें 2 चाहिए होते हैं। आपने अटैची में भी देखा होगा हमेशा 2 लगे होते हैं। इनको लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्योंकि हम तो हाउस वाइफ है, हमें तो आते नहीं, तो इनको पहले ना ओपन कर लो, खोल लिया। इसको हम पहले एक को एक साइड से और फिर दूसरे को दूसरी साइड से लगाएं। ये देखिए एक साइड से चला गया आराम से, दूसरी साइड से हमने इसलिए ओपन करा था कि दूसरी साइड से भी हमारा आराम से चला जाए। चेन डाल दी है। अब जहाँ से हमारा ये लॉक था ना, जो हमने जहाँ से खोला था, उसको हमें बंद भी करना पड़ेगा, वरना चेन लगेगी नहीं, चेन ओपन ही रहेगी। लग गई। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आपको लगानी है, जो दूसरी तरफ से लगेगी। और उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे ओपन हो रखे हैं, इनको हमें बंद करना पड़ेगा, वरना यहाँ से लॉक बाहर निकल जाएगा। ये हमने दोनों लॉक लिए, दोनों चेनों के दोनों हिस्सों को अच्छे से सिलाई कर देंगे, ताकि यहाँ से ये बाहर, ताकि ये बाहर यहाँ से निकले ही नहीं।